अगर किसी की घरवाली उसका पाठ पूजा में साथ नहीं दे जी, पाठ पूजा में किसी घरवाली उसका साथ ना दे जी, तो वो जब अगर पाठ पूजा कराए तो दाएं हाथ में कौन बैठाए? किसको बहुत बैठाए? बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए कक्कड़ जी के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कक्कड़ जी, ये समस्या बहुत लोगों की है। वो केवल पत्नियां नहीं, कई पति साथ नहीं देते। अच्छा, साथ ना दे वहां तक भी ठीक है। कई बहनें तो आती हैं कि महाराज जी हमें पूजा देख करके और हमारे वो झगड़ा करते हैं। क्या पूजा पाठ में लगी रहती हो? मेरे से भी यही हो रहा है। कथा सुनती हैं तो झगड़ा करते हैं कि पूरे दिन ये बाबाओं को सुनती रहती हो, महाराज जियों को इन लोगों ने तुम्हें पागल कर रखा है। ऐसी भी हालत है। पर अपनी पूजा नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो ठीक है। पर पूजा पूरी कैसे हो? अगर मैं कोई भी हवन करता हूँ, कुछ करता हूँ, सब कहते हैं पंडित दाएं हाथ में घरवाली होनी चाहिए। कहाँ से लाऊं? और ले आऊं क्या? जब राम जी ने यज्ञ किया था तो वो कहाँ से लाए? राम जी को यज्ञ करना था, जानकी जी तो वो तो चली गई थी। अब मैं फोटो रख लूं तो राम घरवाली, सुन लीजिए, जब राम जी का तो प्यार था, उन्होंने रख ली सीता जी की फोटो। मेरा उससे कोई लगाव नहीं, उसको मेरे से लगाव नहीं है। अब मेरा पाठ पूजा में बिगड़ डाल दिया तो मैं उसकी फोटो क्यों रखूं? क्यों दाया हाथ है? क्यों उसको हिस्सा दूं? एक और बात, अगर पत्नी बस में नहीं है तो उसका हिस्सा तो नहीं है ना आधे में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसा, बैठ जाइए, हम आपका पूरा समाधान करेंगे। पूरी बात समझ गए हैं। यह है कि यदि किसी की पत्नी सती नारी है, माने पति परायणा है, पति का अनुगमन करने वाली है, तो पति जितना भी पूजन पाठ धर्म कर्म करेगा उसका आधा फल अपने आप पत्नी को चला जाएगा। पति के द्वारा किए गए पूजा पाठ जब तब का फल अपने आप पत्नी को आधा मिल जाता है। लेकिन कब मिलता है? जब पत्नी पतिव्रता हो। अब पत्नी पतिव्रता नहीं है, पति की आज्ञा अनुसरण नहीं चलती, पति के अनुसार नहीं चलती, उनका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, तो फिर अलग अलग ढंग से ही फल मिलेगा। क्योंकि वहाँ तो विधान ये है कि जो जितना करेगा ना राई घटे और ना तिल बढ़े। तो न घटता है न बढ़ता है, तो जिसने किया है उसी को भोगना पड़ेगा। बैठ जाओ एक जगह। इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम इस बात का ना सोचें कि वो कर रहा है कि नहीं, कि वो कर रही हैं कि नहीं। हम अपना कर्तव्य कर्म करते चलें, अपने कर्म में कोई कमी ना छोड़ें। इस बात का बिल्कुल विचार ना करें कि वो नहीं कर रही हैं तो हमें कहीं दोष तो नहीं लगेगा। उनका कर्म उनको भोगना है और हमारा कर्म हमें भोगना है। हम यदि सद्मार्ग पर हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वो कुछ गलत कर रही है तो उनको भोगना पड़ेगा। मेरा दिक्कत वही आ रही है, जब पाठ पूजा करता तो दाएं बात है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए कि हमारी ओर से वो है ही, जब पूरी तरह से यदि कोई विमुख हो गया, हमारे साथ नहीं रह रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, तो फिर हम बस मानसिक कल्पना कर लें कि ठीक है ब्राजे हैं, अब हम अकेले आए हैं, अकेले रहना है, अकेले जाना है। इसलिए देखो, पति पत्नी दोनों मिलकर भजन करें, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों मिलकर यदि करते हों तो ये सर्वश्रेष्ठ बात है। लेकिन यदि एक नहीं करता तो उसके कारण दूसरे को नहीं छोड़ना है कि वो नहीं करता तो मैं भी क्यों करूं, या कैसे करूं, या उसके बिना कैसे फल मिलेगा। ऐसे शंका में भ्रम में ना रहें। आप स्वयं जो है खूब भजन करते रहें, आप अपने भजन को कम ना करें। अमन की बात है, जप तप पूजन हवन सब एक ही बात है। हवन भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई महिलाओं की भी ये समस्याएं हैं, आपकी ही नहीं। कई महिलाएं कहती हैं महाराज जी वो पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, अब हम अकेली करें तो क्या ठीक है? आप तो पुरुष हैं, हमारे शास्त्रों में स्त्री को हवन करने की आज्ञा नहीं है, और पति साथ में बैठते नहीं है, तो वो बेचारी क्या करे? उसकी तो इच्छा है कि मैं हवन करूं, पति सुनते नहीं है, पति का कोई भाव नहीं है, पति करता नहीं है, तो वो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में वो स्त्रियां हवन कर सकती हैं। शास्त्र तो कहता है नहीं करना चाहिए, पर पति विमुख है। हालांकि इसका एक और है कि यदि पति हवन में नहीं बैठता, नहीं करता यज्ञ आदि, पत्नी भी हवन ना करे, वो नाम जप करे, सेवा करे, भगवान की भक्ति करे, भजन करे, उसी से कल्याण हो जाएगा। यज्ञ करने की आवश्यकता उसको नहीं है। पर फिर भी भाव के कारण यदि वो कुछ करती भी है तो दोष नहीं है, क्योंकि वह अपना कल्याण करने के लिए जो करेगी वो उसका कल्याण होगा, पति जो करेगा वो उसको भोगना पड़ेगा।